महाराष्ट्र की सत्ता गंवाने के बाद अब शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है। ठाणे नगर निगम भी अब शिवसेना के हाथ से फिसल गई है। दरअसल यहां शिवसेना के 67 में से 66 पार्षद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। शिवसेना के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सभी 66 शिवसेना पार्षदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आवास पर मुलाकात की थी। मुंबई नगर निगम के बाद ठाणे नगर निगम महाराष्ट्र की दूसरी सबसे अहम और बड़ी निगम है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बुधवार की रात एयर एम्बुलेंस से पटना से दिल्ली लाया गया और एम्स में भर्ती कराया गया है। दिल्ली पहुंचने के बाद लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने बताया कि लालू यादव का शरीर लॉक हो गया है, उनकी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। गौरतलब है कि 3 जुलाई को अपने घर में सीढ़ी पर चढ़ने के दौरान वो गिर गए थे, जिसके बाद से ही उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। सीढ़ी से गिरने के बाद लालू यादव के शरीर में 3 जगह फ्रैक्चर हुआ है, जिसके बाद उनकी बॉडी लॉक हो चुकी है, उनकी बॉडी में मूवमेंट नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने बीते मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। चुनाव 6 अगस्त के लिए निर्धारित हैं और 19 जुलाई नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए और विपक्ष ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा नहीं की है। देश के अगले उपराष्ट्रपति के लिए जल्द ही सियासी दल अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गुरुवार को डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ सीएम आवास में फेरे लिए। अरविंद केजरीवाल ने उनके पिता की तो राघव चड्ढा ने भाई की तमाम रस्में निभाई। शादी में मान और गुरप्रीत के अलावा केजरीवाल का परिवार भी शामिल हुआ। आसाम में बाढ़ से मची तबाही के कारण वहां सामान्य जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ के चलते लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वहीं अब बाढ़ के हालात में कुछ सुधार देखने को मिले हैं। हालांकि बुधवार को भी आसाम में बाढ़ के चलते 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आसाम के 15 जिलों में 9.68 लाख से भी ज्यादा लोग बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। वहीं मंगलवार 5 जुलाई को आसाम के 16 जिलों में 11.17 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित थे। आसाम में बाढ़ का कहर बरकरार है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बाढ़ के हालातों पर जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को बाढ़ के कारण आसाम के 2 जिलों कामरूप और नगांव में 2 बच्चों की मौत हो गई। गौरतलब है कि आसाम में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिला कछार है। अकेले कछार जिले में बाढ़ से 5.7 लाख लोग प्रभावित हैं। कछार के बाद बाढ़ से दूसरा सबसे प्रभावित जिला नगांव है, जहां पर 1.89 लाख मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। वहीं बाढ़ से मोरी गांव के 1.58 लाख लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया। इस बैठक में किसानों के लिए कई अहम फैसला लिया गया। प्रदेश में किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराने वाले केंद्रीय सहकारी बैंकों को क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में 160 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने इस राशि के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से केंद्रीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने में आसानी होगी। वर्ष 2022-23 के बजट में ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य किया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश के 5 लाख नए कृषकों को भी फसल ऋण वितरित किया जाएगा। राजस्थान के भरतपुर जिले की डीग पंचायत समिति के परिसीमन का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने भू समाधि ली। डीग पंचायत समिति के बेदम गांव के पास 16 दिन से ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। ग्रामीणों ने 29 जून को अलवर भरतपुर स्टेट हाईवे को भी जाम किया था। 21 जून से चल रहे आंदोलन में सरकार का कोई प्रतिनिधि अभी तक ग्रामीणों के पास वार्ता करने या किसी प्रकार का आश्वासन देने नहीं पहुंचा है। आज लगभग 51 लोगों ने भू समाधि ली है और अब ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं सुनेगी तब तक भू समाधि में ही रहेंगे। नुपुर शर्मा की हत्या के लिए उकसाने के आरोप में मंगलवार रात अजमेर दरगाह पुलिस ने खादिम सैयद सलमान चिश्ती को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय सीओ
संदीप सारस्वत भी थे। उस दौरान किसी ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, उसमें सारस्वत आरोपी को बचाव का रास्ता सुझाते सुने जा सकते हैं। वायरल हुए वीडियो के बाद डीएसपी संदीप सारस्वत को एपीओ कर दिया गया है। उनकी इस वीडियो की जांच राजस्थान पुलिस की विजिलेंस शाखा को सौंपी गई है। कार्यवाहक डीजीपी उमेश मिश्रा ने बताया कि बुधवार शाम दरगाह सीओ संदीप सारस्वत को सरकार के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने एपीओ करने के बाद जांच विजिलेंस शाखा को सौंपी है। वायरल वीडियो में जो आवाज है वो किसकी है और साथ ही पुलिस आरोपी से किस संदर्भ में बातचीत कर रही है, इन तमाम तथ्यों की जांच अब पुलिस मुख्यालय की विजिलेंस शाखा करेगी। उमेश मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए हिस्ट्री शीटर सैयद सलमान चिश्ती के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और आरोपी के विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य जुटाकर अभियोजन की सशक्त कार्रवाई की जाएगी। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद राजस्थान के उदयपुर में शहर भाजपा की ओर से हत्या के विरोध में सूरजपुर चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता चौराहे के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताते दिखे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस घटना के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जाहिर किया। सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस घटना को लेकर लोग बेहद नाराज हैं। कन्हैयालाल के हत्यारों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। श्रीमाली ने कहा कि इस अपराध से जुड़े कुछ लोग अभी भी भूमिगत हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी छानबीन कराकर कड़ी कार्रवाई की जाए। अलवर में रोड़ी बजरी बेचने का काम करने वाले एक शातिर ने कई लोगों के प्लॉट, मकान व फ्लैट के फर्जी कागज तैयार कर करीब 6 करोड़ रुपए के फर्जी लोन उठा लिए। आर्मी के कर्नल से लेकर खुद के भाई तक को भी ठग लिया। इस फर्जीवाड़े में यूआईटी बैंक व रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। तभी आरोपी यूआईटी से असली डॉक्यूमेंट देखकर नकली तैयार करता था, फिर प्लॉटधारी के नाम से फर्जी राशन कार्ड व पैन कार्ड बनवाता, उस आधार पर बैंक में फर्जी खाता खुलवाता, प्रॉपर्टी के फर्जी कागजों को रजिस्टर्ड भी खुद कर लेता, फिर इन जाली दस्तावेजों से कभी लोन उठा लेता। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज बनाकर प्लॉट व फ्लैट का सौदा तक कर दिया। शातिर आरोपी इंद्रजीत अलवर के कोट कासिम के खेड़ा पालपुर का रहने वाला है। इंद्रजीत गुजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली एसएचओ महेश शर्मा ने हेड कांस्टेबल रोहिताश से गहनता से पड़ताल कराई तो फर्जीवाड़े की कई परतें खुली। इंद्रजीत ने 200 रुपए में फर्जी राशन कार्ड व पैन कार्ड बनवाए थे। डीएसओ ने जांच की तो राशन कार्ड फर्जी निकला। पुलिस मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही है।